हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, पेज नंबर 10-11। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। ये तीन नंबर्स हमें दिए हुए हैं। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता लगाना है जो कि डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 4, 9, 10 इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 होगा और 5 होगा, 2 इंटू 5। तो जो एलसीएम आया 4, 9, 10, एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बने होंगे नंबर्स के। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 वन टाइम है, तो हाईएस्ट क्या हुआ, 2 स्क्वायर हुआ। 3 का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर भी ले लेंगे। 5 एक ही बार है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180। तो हमें एलसीएम मिल गया 4, 9, 10 का 180। अब ये जो 180 है, इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 पास स्क्वायर, 3 पास स्क्वायर और 5। अब इसमें आपने देखा कि 5 का तो पेयर है ही नहीं, 5 का तो पेयर नहीं है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का तो पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये जो 180 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने की कमी पड़ रही है, 5 की। तो हम इसको मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 5 का पेयर तो नहीं बन रहा, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। टू मेक 180 अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाय 5। हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 180 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो कि एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली बाय 4, 9 एंड 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक डिजिट दी हुई है 9408। हमें बताना है कि हम इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। 9408 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 3। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अगर आपको ये चाहिए तो मैं दोबारा इसकी एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, आप मुझे बता देना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेयर्स बना लेंगे क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर की ज़रूरत है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। यहाँ सबके पेयर बन गए, लेकिन यहाँ पे फिर से 3 तो रह गया, 3 का तो कोई पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 हैज़ नो पेयर। अगर 3 का कोई पेयर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, यानी हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 9408 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 28,224, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 28224 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या क्या पेयर बने, ये सारे तो आएंगे, साथ में मल्टीप्लाई 3 भी आ जाएगा। तो हमें अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका हमने निकाले थे ना फैक्टर्स, ये सारे लिख दो और मल्टीप्लाई 3 या 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। तो क्या हुआ, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट जो हम निकालते हैं, जिनका स्क्वायर बन गया है यानी जिनके पेयर बन गए, उसमें से एक एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ से एक 2 आ गया,
ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, ये 7 आ गया और ये 3 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 168 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, ये जो नंबर हमें गिवन है इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला हमें दिया हुआ है 16 एंड 17। 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आने हैं ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इफ़ देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में होते हैं, n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर। n स्क्वायर और n+1 होल स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ n। तो यहाँ पे n स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, मतलब n तो 16 हो गया और n+1 क्या है 7। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, n हो गया हमारा 16 और n+1 हो गया 17। तो इसीलिए देयरफॉर द नंबर बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 16, क्योंकि 2n होता है ना और n क्या है, n तो 16 है, तो n की जगह हमने क्या रख दिया, 16 रख दिया। तो 2 × 16 कितना हो गया, 32। इसका मतलब क्या हुआ, 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में, 16 एंड 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 32 नंबर्स लाई करेंगे। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमें 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर इनके बीच में पता लगाना है कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए n क्या हुआ, यहाँ पे n क्या हुआ बेटा, n है 99 और n+1 क्या है 100 है। तो इनके बीच में फिर से नंबर कितने लाई करेंगे, 2n लाई करेंगे। देयरफॉर द नंबर बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर क्या होगा, 2n होगा। तो 2 × n क्या था 99, वो हमने रख दिया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 198, यानी कितने नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ये कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, कुछ पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं क्या पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ फिर से 2 और यहाँ 3। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 1 × 2 2 आया और 2 के नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 3 यहाँ आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या ये लॉजिक लग रहा है, 2 है 3 है, ठीक है। 2 × 3 6 है, हाँ है। 6 के नेक्स्ट क्या नंबर आएगा 7 है, ये भी, यानी पैटर्न तो लग रहा है कि ये फॉलो हो रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 3 है 4 है, 3 4 जो 12, 12 आ गया। 12 के नेक्स्ट नंबर क्या है 13, वो है, यानी सही है ये। चलो देखते हैं आगे, 4 × 5 20 आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, देखो यहाँ 12 था तो यहाँ क्या आया था 13, तो यहाँ 20 है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 21, तो 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, 4 × 5 20 आया था, 3 × 4 12 आया था, यही पैटर्न चल रहा था। तो 9 × 10 यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90, और यहाँ क्या आना चाहिए 90 के नेक्स्ट नंबर आना चाहिए, तो वो क्या होगा 91। इस तरीके से हम ये वाला पैटर्न अपना कंप्लीट कर सकते हैं।